और चले बढ़ते आगे। चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की आज अहम बैठक शुरू होने वाली है। इस दौरान बैठक में खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आंदोलन में समर्थन देने पर चर्चा होगी। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने नेताओं ने 21 दिसंबर को बैठक की थी। बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 29वां दिन है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं आज शाम 5:30 बजे जगजीत सिंह डल्लेवाल के आंदोलन के समर्थन में पंजाब को छोड़कर पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और अब से थोड़ी देर बाद क्योंकि एसकेएम की अहम बैठक भी होनी है, और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सज्जन चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सज्जन चौधरी, क्योंकि खनौरी बॉर्डर से भी लगातार तस्वीर सामने आ रही है, शंभू बॉर्डर से भी तस्वीर सामने आ रही है, और अब से कुछ देर बाद एसकेएम की बड़ी बैठक चंडीगढ़ में होने वाली है। किस एजेंडे के साथ अब एसकेएम के नेता आगे बढ़ने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए एसकेएम की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो हैं उनका मरणोपरांत 29 दिन में पहुँच चुका है। और किस तरह से जो उनकी मांगे हैं उनको समर्थन दिया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। वहीं शाम को पंजाब को छोड़कर देश भर में जो कैंडल मार्च निकाला जाना है उसकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से शंभू और खनौरी दोनों जो धरना स्थल हैं उन पर बैठे नेताओं को समर्थन दिया जाए, इन बातों को लेकर चर्चा होगी। एक हफ्ते में ये एसकेएम की दूसरी बैठक है और किस तरह से उनको समर्थन दिया जाए, क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इससे पहली जो बैठक हुई थी उसमें सीधे तौर पर समर्थन देने के लिए मना किया गया था, लेकिन जो मांगे थी उनको जायज ठहराया गया था तमाम किसान नेताओं की तरफ से। और अब जो है एक बार फिर एकजुट होने की तैयारी में एसकेएम जो है वो होने वाली है, क्योंकि बीजेपी पंजाब के प्रधान सुनील जाखड़ ने भी कल यही बात कही थी। किसानों को कहा था कि किसान केवल राजनीति कर रहे हैं, अगर उनको मांगे ही मनवानी है तो वो क्यों एकजुट नहीं है। तो शायद हो सकता है कि इन तमाम जो राजनीतिक बयानबाजी को देखते हुए एक बार फिर एसकेएम जो है वो अब बैठक करने जा रही है। इसके साथ साथ 30 तारीख को जो पंजाब बंद का आह्वान किया गया है उसमें भी किस तरह से समर्थन किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जानी है। तमाम जो एसकेएम के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आगामी जो रणनीति है उसको लेकर किस तरह से आंदोलन को मजबूत किया जाए, इसको लेकर चर्चा की जानी है। और साथ ही साथ जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो सेहत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, इसको लेकर भी जो किसान नेता हैं वो चिंतित हैं। जी सज्जन, एसकेएम की इस बैठक में वो कौन से किसान नेता हैं जो किसान आंदोलन 2020 में भी जुड़े हुए थे? क्या वो चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अधिकतर वही चेहरे किसान नेताओं के मौजूद हैं जो पिछले किसान आंदोलन में थे, चाहे जोगिंदर सिंह उग्राहा की बात की जाए, चाहे राजेवाल की बात की जाए, जो तमाम पुराने नेता हैं वही इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो सारा यहाँ पर, हालांकि इसमें धड़े अलग अलग हो चुके हैं, राजनीतिक और गैर राजनीतिक, लेकिन गैर राजनीतिक जो किसान यूनियन है वो प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन बाकी की जो तमाम जत्थेबंदियां हैं वो भी उनकी जो मांगे हैं उनको जायज ठहरा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके एकजुट होने को लेकर मतभेद जरूर है, लेकिन जो मांगे हैं उन पर किसी भी किसान यूनियन या जत्थेबंदी का कोई भी ये दो राय नहीं है कि वो किसानों के लिए होनी चाहिए और वो मांगों से पीछे हटते हों। लेकिन अब जो है एकजुट होने की तैयारी सभी किसान यूनियनों की चल रही है, क्योंकि लगभग 29 दिन हो चुके हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल को मरणोपरांत पर और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो इतने बड़े किसान नेता जो हैं वो 29 दिन से अपनी मांगों को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर बैठे हैं, जिसमें एमएसपी की लीगल गारंटी के अलावा 13 और भी मांगे हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान अभी तक नहीं है। तो अब किसान यूनियनों को महसूस हुआ है कि अब बहुत ज्यादा जरूरत जो है वो एकजुट होने की है यदि मांगे मनवानी है तो। जी लेकिन क्या सज्जन इस सवाल का क्या सटीक जवाब अभी तक इन किसान नेताओं की तरफ से दिया गया एसकेएम के खास तौर पर?
कि अभी तक किनारा क्यों किए हुए थे ये एसकेएम के नेता? जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में जब किसान नेताओं से चर्चा करते हैं तो उनका यही कहना था कि स्टार्टिंग में जो है खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने जो तमाम एसकेएम की जो जत्थेबंदियां हैं उनसे किसी भी तरह का सलाह मशवरा नहीं किया था और उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। लेकिन उस वक्त कोई नाराजगी नहीं थी, जो जत्थेबंदियां थी वो अलग अलग अपने धरने प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन जिस तरह से अब आवश्यकता महसूस हुई है तो सभी जत्थेबंदियों को लगा कि अब एकजुट होने की आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो मुद्दे हैं वो किसानों से जुड़े हुए हैं, तमाम जत्थेबंदियां हैं वो उनको समर्थन कर रही हैं। लेकिन सरकार जो है वो लगातार अड़ियल रुख पर अड़ी हुई है और अभी जो बातचीत का एक तरह से कहें कि डेडलॉक जो है वो बन चुका है। तो आज जो 29वें दिन में जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरणोपरांत पहुंच चुका है, डॉक्टरों की तरफ से कहना है कि काफ़ी सीरियस कंडीशन बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जो रिपोर्ट पेश की गई है उनकी सेहत को लेकर वो नहीं मानते हैं। कहा जा रहा है कि वो मैनिपुलेट की हुई है और जो उसमें तथ्य हैं वो सत्य नहीं है। जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत जो है वो लगातार ज़्यादा बिगड़ रही है और ज़रूरत अब तमाम यूनियनों के एकजुट होने की है। एक ही हफ्ते के अंदर चंडीगढ़ में ये किसान नेताओं की दूसरी बैठक है और दूसरी तरफ अगर बात करें सरवण सिंह पंढेर की, तो सरवण सिंह पंढेर ने भी एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में तमाम जो मजदूर यूनियनें हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो कैब यूनियन हो, उनकी भी एक बैठक बुलाई है और उनसे भी सहयोग की अभी ये स्पष्ट हो पाया करेंगे कि किस तरह से इस आंदोलन में उनका समर्थन लिया जाए और इस आंदोलन को करते हुए अपनी मांगों के लिए दबाव सरकार पर बनाया जाए। जी सज्जन, क्या अभी ये स्पष्ट हो पाया कि पंजाब बंद और इसके अलावा कैंडल मार्च के अलावा क्या दिल्ली कूच पर भी एसकेएम के नेता बढ़ गए हैं कि दिल्ली कूच करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए किसान नेताओं की तरफ से अभी दिल्ली कूच को लेकर कोई भी रणनीति अपनी स्पष्ट नहीं की गई है। अब सिर्फ आज शाम को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में कैंडल मार्च और इसके अलावा 30 तारीख को पंजाब बंद का आह्वान किया गया है और अब जो ये बैठक हो रही है इसमें आगामी रणनीति और क्या क्या हो सकती है कैंडल मार्च और पंजाब बंद को सफल बनाने के लिए और उसके बाद की क्या रणनीतियां होंगी अपनी जो मांगे हैं उनको पुख्ता करने के लिए, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी और जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद आगामी रणनीति किसान नेताओं की तरफ से जारी की जाएगी कि उनकी क्या रणनीति सरकार पर दबाव बनने के लिए रहेगी। सज्जन, क्या एसकेएम की बैठक में राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो राकेश टिकैत हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और अभी तक कोई ऐसी जानकारी भी नहीं है कि राकेश टिकैत के यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन तमाम जो अन्य जत्थेबंदियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार टेलीकम्युनिकेशन के जरिए भी उनसे बातचीत है और वो भी समर्थन जो है वो कर रहे हैं। जो मांगे हैं किसानों की उसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी जत्थेबंदी या कोई भी संगठन नकारती हो कि ये मांगे किसानों को नहीं चाहिए। सारे ही जत्थेबंदी और किसान संगठन है वो इस मांगों के समर्थन में हैं। जी।